Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. I'm your commercial geography teacher, Professor Naveed Ali. Let's start our fifth lecture of chapter number 14. Waterways, बहरी रास्ते, पाकिस्तान के अंदर जो बहरी रास्ते हैं इनके मुतालिक जो है आज हम लोग इंशाल्लाह इसके मुतालिक पढ़ेंगे। पाकिस्तान के बहरी रास्तों को दुनिया के भी और पाकिस्तान के हवाले से भी कहा जाता है कि ये सबसे चीपेस्ट सोर्सेज हैं ट्रांसपोर्टेशन के, कि दुनिया में अगर इसको देखा जाए कि भाई हम लोग ट्रांसपोर्टेशन को किसी और ज़राए के साथ, किसी और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो वाटरवेज को कहा जाता है कि ये सबसे सस्ते तरीन ज़रिए हैं। लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये आ जाता है कि ये सबसे स्लोएस्ट होते हैं। लेकिन अगर हम लोग बल्कि फॉर्म में एक ज़्यादा बड़ी मिकदार में जो है वो चीज़ों को एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भिजवाना चाहते हैं तो हमें वाटरवेज का जो है वो सहारा लेना पड़ता है। वाटरवेज दुनिया में देखे जाए और पाकिस्तान में भी ये दो तरह के हैं, एक रिवरवेज हैं और दूसरे हमारे पास मैरीन वाटर यानी कि समंदरी रास्ते भी आ जाते हैं। रिवरवेज जो है ये पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट एरियाज में डैम्स बनने की वजह से जो है ये बहुत स्लोएस्ट है, जिसकी वजह से इसको बहुत कम यूज किया जाता है। अगर पाकिस्तान के पास अगर कोई सोर्स है तो वो ओनली रिवर इंडस है, जिसके अंदर ईस्टर्न और वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज जो है वो अपना पानी लाकर डालती हैं, जिसकी वजह से जो है उसके अंदर पानी का फ्लो कुछ हमें मिल जाता है। और इसी रीजन की वजह से हम लोग अटक से बाकायदा जो ठट्ठा का मुकाम है वहां तक जो है वो हम लोग इजीली बाय स्मॉल शिप्स जो हैं वो ट्रैवल करके साउथ में आ सकते हैं। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास जो है वो ओनली 3 शिप्स थे, सिर्फ 3 बहरी जहाज थे पाकिस्तान के पास, जो कि एक टाइम टू टाइम जो है उसके अंदर चेंज आता गया। और इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास ओनली 9 शिप्स जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन इसके अंदर एक्सट्रीम पर जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा शिप्स भी मौजूद थे, और वो किस ड्यूरेशन में थे उसकी डिटेल मैंने यहां पर लिखी हुई है कि जैसे इन 1955 तक जो है ये 3 से इंक्रीज करके 23 तक आ गए, फिर उसके बाद 1963 में ये 33 शिप्स हो गए, फिर 1971 में पाकिस्तान के पास 71 शिप्स थे। अब इन शिप्स के अंदर जो है वो पाकिस्तान के अपने यानी कि गवर्नमेंट की मलकियत जो थी और जो प्राइवेट सेक्टर के थे ये दोनों इंक्लूडेड है, जिसमें 71 टोटल जो है वो हमारे पास शिप्स मौजूद थे। लेकिन 1971 की वॉर के बाद जो है जो इंडिया के साथ हुई उसमें पार्टीशन हो गई, बंगाल जो है वो हमसे सेपरेट हो गया, तो उसके बाद पाकिस्तान के पास जो शिप्स आए थे वो ओनली 57 शिप्स थे। ठीक है, और इस वक्त अगर देखा जाए मौजूदा टाइम पीरियड में देखा जाए तो पाकिस्तान के पास ओनली 9 शिप्स हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो इस वक्त ओनली 18% जो है वो अपने शिप्स के थ्रू जो है वो कार्गो जो है वो भिजवाता है। बाकी की जो परसेंटेज है जो कि 82% बचती है वो हम लोग प्राइवेट सेक्टर से हेल्प लेने के बाद जो है उनके शिप्स यूज करने के बाद जो है वो हम लोग कंप्लीट कर पाते हैं। इसके बाद पाकिस्तान में अगर देखा जाए कि जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त जो है पाकिस्तान के पास 2 एरियाज थे कि जहां पर हम लोग वाटरवेज को जो है वो यूज करते थे। पाकिस्तान 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान था। ईस्ट पाकिस्तान में बहुत अच्छे रिसोर्सेज थे कि रिवर वाटर जो है वो बहुत ज्यादा यूज किया जाता था ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान में ओनली सी वाटर जो है उसको यूज किया जा सकता था। अब इन दोनों का अगर डिस्टेंस देखा जाए आपस में तो बाय लैंड जो है ये 1000 माइल डिस्टेंस बनता है ईस्ट टू वेस्ट पाकिस्तान का, और अगर हम लोग वाटर बॉडीज के थ्रू इन दोनों तक एक्सेस करना चाहें तो हमें 2500 माइल जो है वो डिस्टेंस कवर करके जो है वो जाना होता है। ठीक है, जिसके थ्रू जो है वो हम लोग वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान में जो है वो इजीली ट्रैवल कर सकते हैं बाय वाटर। इसके बाद पाकिस्तान के अंदर जब पाकिस्तान बना था तो उसके बाद जो है 1963 में नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन जो है एक अदारा कायम किया गया, जिसका काम था कि पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट को हैंडल करना बाय वाटर और इसको डेवलप करना था। फिर इसके बाद जब पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान से सेपरेट हो गया, वो बंगाल जो था वो बांग्लादेश बन गया,
तो उसके बाद जो है इसका नाम चेंज करके जो है वो पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन जो है ये रख दिया गया था। इसके बाद पाकिस्तान के जो डिफरेंट रूट्स हैं, जो सी रूट्स हैं, इनको जानने के लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। ओके बेटा, इसके बाद आ जाते हैं पाकिस्तान के जो डिफरेंट सी रूट्स हैं कि पाकिस्तान अपनी कौन कौन सी पोर्ट से जो है वो किन किन कंट्रीज की तरफ जो है वो ज्यादा ट्रैवल करता है। इस वक्त देखा जाए तो पाकिस्तान में सबसे बिजिएस्ट जो सी पोर्ट है वो कराची पोर्ट है, जहां से पाकिस्तान जो है वो डिफरेंट कंट्रीज के साथ जो है वो अटैच है, डिफरेंट कंट्रीज के जो रीजन्स हैं वहां तक जो है वो इजीली ट्रैवल कर सकता है। पाकिस्तान में जो मेन रूट्स हैं उनके नाम मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, जैसे कराची टू फार ईस्ट है, कराची टू गल्फ स्टेट है, कराची टू यूरोप है और कराची टू यूएसए एंड कनाडा। अब इसी चीज को अगर हम लोग बाय मैप अगर स्टडी करना चाहें तो ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान में यहां पे कराची पोर्ट है, यहां पे कराची पोर्ट है। अब इसके थ्रू जो है हम लोग यहां से ट्रैवल करके बाकायदा फार ईस्ट की तरफ ट्रैवल कर सकते हैं, जिसमें सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, और इसके अलावा यहां पे न्यूजीलैंड वगैरह, ठीक है, इन कंट्रीज की तरफ या फिलिपाइन की तरफ या यहां तक कि हम लोग चाइना और ऊपर कोरिया वगैरह की तरफ भी इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, या जापान की तरफ भी जाया जा सकता है। यहां से ट्रैवल करना पाकिस्तान के लिए बहुत इजी है। फिर इसी तरह से कराची टू गल्फ स्टेट्स हैं, ये पाकिस्तान के पास जो एरिया है ये वाला, दिस वन जिसको मैं ब्लैक कलर में यहां पर शो कर रहा हूं, ये पर्शियन गल्फ का एरिया है। अब यहां पर छोटे छोटे से कंट्रीज मौजूद हैं, छोटी छोटी सी स्टेट्स मौजूद हैं, गल्फ रियासतें हैं, ठीक है। पाकिस्तान अगर ट्रैवल करके हम लोग इन स्टेट्स की तरफ जाना चाहते हैं तो हम लोग इजीली यहां से ट्रैवल करके इन स्टेट्स की तरफ भी जाया जा सकता है, जिसमें यूएई, ओमान है, कुवैत है, सऊदी अरेबिया है, ठीक है। फिर इसी तरह से इराक का एरिया है, इन कंट्रीज की तरफ जो है हम लोग इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। फिर कराची टू यूरोप है, और यूरोप के अलावा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है इसके चंद एक मुल्कों को भी हम लोग बाय वाटर जो है वो पाकिस्तान के साथ अटैच कर सकते हैं। अब पाकिस्तान जो है वो यहां से ट्रैवल करने के लिए उस सबसे पहले एंटर होता है इधर रेड सी में। ये सारे का सारा एरिया जो है ये रेड सी का एरिया है, ठीक है। यहां से हम लोग किस एरिया में एंटर होते हैं, स्विस कैनाल में। स्विस कैनाल से होते हुए हम लोग मेडिटेरेनियन सी, और मेडिटेरेनियन से यहां पे इटली है, यहाँ टर्की का एरिया है, या स्पेन है, या फ्रांस वगैरह का एरिया है, पोर्चुगीज है, इन एरियाज में इजीली ट्रैवल करके जा सकते हैं। फिर उसके अलावा हम लोग ट्रैवल करते हुए यहां पर इंग्लैंड यानी कि यूके जो है इसको भी पाकिस्तान अपने वाटरवेज के साथ जो है वो अटैच किए हुए है। फिर फोर्थ वन जो हमारे पास जो रूट आता है वो है कराची टू यूएसए एंड कनाडा, जो कि पाकिस्तान से हजारों किलोमीटर दूर यानी कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के एरियाज आ जाते हैं कि जहां पर हम लोग इजीली ट्रैवल करके जा सकते हैं। तो उसके लिए भी पाकिस्तान जो रूट यूज करता है वो यही है कि रेड सी से स्विस कैनाल से मेडिटेरेनियन सी से होता हुआ ये अटलांटिक ओशन को क्रॉस करके हम लोग इजीली यूएसए या कनाडा में जो है वो इजीली एंटर हो जाते हैं। ये पाकिस्तान के डिफरेंट रूट्स हैं, सी रूट्स हैं कि जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। इसके बाद पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं उनको जानने के लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पोर्ट की तरफ। ओके बेटा, इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं पाकिस्तान की इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स। पाकिस्तान में इस वक्त देखा जाए तो पाकिस्तान में बहुत सी सी पोर्ट्स हैं, बहुत से एरियाज ऐसे हैं कि जहां पर से जो है वो हम लोग इजीली ट्रैवल करके दूसरे कंट्रीज की तरफ भी जा सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और उसके अलावा फिशिंग जो है वो भी की जा सकती है। जिसके लिए जो है मैंने चंद एक पोर्ट्स के नाम यहां पर लिखे हुए हैं कि जैसे यहां पर जो ईरान के बॉर्डर के पास करके जो है वो एक पोर्ट आती है जिसका नाम है जिवनी। फिर उसके बाद गवादर पोर्ट है जिसको हम लोग यहां पर डिटेल थोड़ी सी उसकी पढ़ेंगे। फिर पसनी है, फिर उर्मरा है, फिर इसके बाद सोनमियानी है, फिर कराची पोर्ट है और बिन कासिम है। इसके अलावा गढ़वानी, किमाड़ी और उसके अलावा जो कैटी बंदर है
वो भी आ जाती है कि जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स में कंसीडर की जाती हैं। लेकिन इनमें से ज्यादातर जो पाकिस्तान जिनके थ्रू जो है वो ट्रैवल करता है, ट्रांसपोर्टेशन होती है, पाकिस्तान ट्रेड करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स होती हैं, उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है वो पाकिस्तान की वो कराची पोर्ट है। कराची पोर्ट के मुतालिक देखा जाए तो इसकी लोकेशन जो हमें मिलती है ये बिन कासिम पोर्ट से जो है ये तकरीबन 50 किलोमीटर वेस्टर्न साइड पर जो है, नॉर्थ वेस्ट वाली साइड पर जो है ये मिलती है। इसके अलावा अगर हम लोग किसी और तरीके से इसकी लोकेशन देखना चाहें तो हमारे पास इंडस डेल्टा आ जाता है। इंडस डेल्टा मीन कि जहां पर रिवर का माउथ है, यानी कि रिवर एंड होता है, जहां पर रिवर जो है वो एक बाकायदा ट्रायंगल फॉर्म में डिवाइड हो जाता है रिब्स की फॉर्म में और फिर अरेबियन सी में जा गिरता है। तो यहां से जो है वो वेस्ट में मौजूद है। फिर इसी तरह से पाकिस्तान के ये जो सी पोर्ट है, कराची पोर्ट है, यहां से हम लोग 55% जो है वो ट्रेड करते हैं। कि जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, अगर हम लोग इससे तकरीबन 10 साल पहले चले जाएं, 2010 की अगर बात की जाए तो उस टाइम पीरियड में जो है पाकिस्तान के अंदर जो इसकी ट्रांसपोर्टेशन की जाती थी बाय वाटर कराची की पोर्ट से की जाती थी वो तकरीबन 60% के राउंड अबाउट थी, जो कि अब कम होके 55% है, क्योंकि इसका बर्डन जो है वो डिवाइड हो चुका हुआ है डिफरेंट पोर्ट्स की तरफ। ठीक है, इसके बाद इस पोर्ट को देखा जाए तो इसके मुतालिक कहा जाता है कि ये पाकिस्तान की सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट है, कि जिसको बने हुए तकरीबन जो है वो 260 ईयर्स जो है वो गुजर चुके हुए हैं। और जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान के पास उस वक्त सिर्फ एक ही पोर्ट थी कि जिसको यूज किया जा सकता था, जिसके थ्रू जो है वो ट्रैवल किया जा सकता था, और ये पाकिस्तान की एक डीपेस्ट पोर्ट में भी कंसीडर की जाती है। इसके अलावा ये बिगेस्ट है, डीपेस्ट है और बिजिएस्ट पोर्ट है कि जो 11 किलोमीटर लॉन्ग जो है वो शोर, अपना सी शोर जो है वो रखती है, जिसके ऊपर जो है डिफरेंट फॉर्म्स में एक स्टेइंग प्लेसेस जो है वो बनी हुई है। यहां पर ऑयल वगैरह जो है अनलोड किया जा सकता है, यहां पर जो है डिफरेंट ये कार्गो की प्रोडक्ट्स वगैरह जो भी आती हैं उन डिफरेंट एरियाज में जो है हम लोग इजीली अनलोड करने के बाद उनको स्टोर भी किया जा सकता है। इसके बाद पाकिस्तान की जो सेकंड बिगेस्ट पोर्ट आती है वो है बिन कासिम। बिन कासिम पोर्ट जो है ये कंस्ट्रक्ट की गई थी 1973 में। इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई थी जो कि कंप्लीट हुई थी 1980 में। इस पोर्ट को कंस्ट्रक्ट किया गया था ओनली फॉर पाकिस्तान स्टील मिल के लिए, क्योंकि पाकिस्तान स्टील मिल जो है वो यहां पर घोड़ो क्रीक के पास जो है यहां पर कंस्ट्रक्ट की गई थी, जिसका मेन मकसद था कि इसके लिए रॉ मटेरियल मंगवाना, क्योंकि पाकिस्तान के पास अच्छी क्वालिटी का ये आयरन ओर ना होने की वजह से जो है पाकिस्तान को ये इंपोर्ट करना पड़ता है। इसके अलावा कोल भी जो है वो भी इंपोर्ट करना पड़ता है इसकी बर्निंग के लिए, इसको मेल्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर इसको तामीर किया गया था, 1980 में ये कंप्लीट हो गया था। फिर ये 1984 में जो है इसको ट्रेड के लिए भी खोल दिया गया था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए भी खोल दिया गया था, और इसके ऊपर से जो ट्रेड की जाती थी वो स्पेशली ये अफगानिस्तान और जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं वो इस पोर्ट को जो है वो यूज करती थी। ठीक है, क्योंकि वो सारे के सारे लैंडलॉक कंट्रीज हैं, और उन लैंडलॉक कंट्री होने की वजह से जो है उनके पास कोई भी वाटर बॉडी नहीं है कि जिसकी वजह से वो पाकिस्तान की ये सी पोर्ट को जो है वो अभी तक यूज कर रहे हैं। फिर इसके बाद इसकी लोकेशन अभी बात हुई कि ये पाकिस्तान के जो कराची पोर्ट है उसके 50 किलोमीटर जो है वो साउथ ईस्ट में मौजूद है। यहां से हम लोग 37% ट्रेड करते हैं और बाय पोर्ट कासिम अथॉरिटी जो है उसके थ्रू की जाती है। इसके बाद आ जाती है ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट की अगर लोकेशन देखी जाए बेटा तो ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा पोर्ट है, जो कि तकरीबन पाकिस्तान की 8% कार्गो जो है उसको हैंडल कर रहा है।